Hey there, Anamika Dubey this side. So welcome to this video. और इस वीडियो की हेल्प से आई होप कि आप सबकी मदद हो सके और आपने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा होगा। ये है हमारा चैप्टर जिसका नाम है आर एनवायरनमेंट। तो हम इस चैप्टर के थ्रू और ये जो आपका आता है नेचुरल एनवायरनमेंट सेक्शन में जिसके आपके 5 नंबर रहते हैं, तो हमारा ये 5 नंबर सिक्योर करने की गारंटी मेरी और मैं मतलब आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपने ये चीज अच्छे से समझी और जैसे जैसे मैंने कहा आपने फॉलो किया तो आपके ये जो 5 नंबर हैं वो फिक्स है, कहीं नहीं जाएंगे। आपके ये एमसीक्यू में भी आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स में भी आते हैं। तो मेन हमें मतलब जो भी चीजें हमें समझनी होती है ना, या एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, तो वो बस इतना होता है कि हम कैसे उस चीज को, उस टॉपिक को कैसे हम प्रेजेंट करें। मीन्स अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो वो हमें भी पता है कि टीचर को पता होगा या जो चेक करने वाले को पता होगा, लेकिन हमेशा हमें ये जो पर्सपेक्टिव है वो रखना चाहिए कि जो आगे वाला बंदा है उसे ये जो हमारा जो टॉपिक है वो समझना है हमें कि उसे नहीं आता, तभी हम उसको अच्छे से समझा पाएंगे। और ये जो मैं कह रही हूँ ये मैंने खुद ने फॉलो किया हुआ है, तो आई कैन अश्योर यू कि जो मैं कह रही हूँ वो काम करता है, दैट वर्क्स। तो बस इतना करना है आपको कि आप वो चीज फॉलो करो, ठीक है। और ये फॉलो करोगे आप, मुझे पता है, आप पे पूरा विश्वास है कि आप पे फॉलो जरूर करोगे। तो मैंने पहली चीज क्या बोली कि जो भी आप मतलब आप जब भी आंसर लिख रहे हो तो आपको ये समझना है कि आगे वाले को नहीं आता, मतलब जो पेपर चेक कर रहा है उसको नहीं आता, और हम मतलब उसे क्या मतलब उससे मतलब हम लिखे कैसे कि उसको समझ में आ जाए। बस आपको फोकस इस चीज पे करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आर एनवायरनमेंट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड में आप लोग मतलब हमारी चेकलिस्ट बनाऊंगी, ठीक है। उस चेकलिस्ट में क्या होगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी की टर्म्स आ सकते हैं उस चैप्टर में, हम वो सारे नोट डाउन करेंगे और समझेंगे कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। कोई टॉपिक अगर छूटेगा तो आप जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मेन टॉपिक यही होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो आगे आने वाली सीरीज में हम सब करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, फिर मतलब एनसीईआरटी के पीछे वाले भी करेंगे, एग्जाम्पलर के भी करेंगे। पूरी अब मैं सीरीज लाऊंगी और उसमें हमारा हर प्रकार का सोल्यूशन आप लोगों को जो कि बेस्ट बना सके वो उसमें मौजूद होगा और आप लोगों को मैं वो प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो हम पहले हमारी चेकलिस्ट बनाते हैं। सो अब हम इसे समझते हैं कि ये है क्या। हमने यहाँ पे क्या लिखा, एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले हमें समझना है कि एनवायरनमेंट होता क्या है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, सम टोटल ऑफ, या सम ऑफ भी हो सकता है, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, सब्सटेंसेस एंड कंडीशन। मतलब इसमें क्या आ रही है, इसमें 3 चीजें आ रही हैं, ठीक है। क्या क्या कि टोटल, किसका टोटल, किसका टोटल, एक्सटर्नल फैक्टर का टोटल, तो ये हो गया हमारे पास एक, सब्सटेंस का टोटल 2, मतलब 1 + 2 + 3। इन तीनों के टोटल को हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। अब वही बात मैं हमेशा क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से समझाती हूँ। तो जब भी आप लोगों को मतलब आए कि एनवायरनमेंट क्या है, या अगर कुछ ब्रीफ आए, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ भी आए, जैसे कोई मान लो बायो मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब वो 5 नंबर का हो, मैं करवाऊंगी, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें, आप देखना। तो वो 5 नंबर का हो तो हम उसमें क्या करेंगे कि अब बायो मैग्निफिकेशन को आप कितना बड़ा कर सकते हो, ठीक है, मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कितना। तो हम क्या कर सकते हैं कि कभी हमें जरूरत पड़े तो हम ये जो सेंटेंस है वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मतलब पूरा नॉलेज ले लो कि कौन सी चीज क्या होती है, और जहां आपको लगे कि हमारे पास कम वर्ड्स, मतलब वर्ड्स हमारे पास कम पड़ रहे हैं, तो इसको वहां पे चेप दो, मतलब आप वहां पे इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया, तो ये किसका टोटल है, सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, substances and conditions that surround an organism। और ये जो तीनों हैं वो कहाँ पे होने चाहिए, वो एक ऑर्गेनिज्म के सराउंड में होने चाहिए, ठीक है। सराउंड मतलब आप समझ गए, हमारे पूरे चारों तरफ, ठीक है। तो हमारे चारों तरफ ये 3 चीजें,
उनका सम हमारा एनवायरमेंट होता है। ठीक है, अभी और आगे चल रहा है ये, दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म एंड दस इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम विदाउट बिकमिंग इट्स पार्ट। मतलब कि ये क्या हो रहा है, इसके बाद हमारे पास आया कि सराउंड एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ होना चाहिए, एंड दस इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम विदाउट बिकमिंग इट्स पार्ट, और इसी से वो इन्फ्लुएंस हो जाए लेकिन उसका पार्ट नहीं बने। ठीक है, दो चीजें हैं, इन्फ्लुएंस हो जाए लेकिन इसका पार्ट नहीं बने, विदाउट बिकमिंग इट्स पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास 3-4 कीवर्ड्स हो गए इसमें। क्या हो गया, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स सब्सटेंसेस एंड कंडीशन, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर हो गया हमारे पास, आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम इससे लिख देते हैं, ब्लैक वाले से लिखते हैं आगे। ठीक है, वो हाईलाइट में हो गया। तो एक्सटर्नल फैक्टर, सब्सटेंस एंड इसका कंडीशन, इन तीनों चीजों का क्या सम, जो कि ऑर्गेनिज्म के सराउंड हो, ऑर्गेनिज्म के सराउंड हो, वो इन्फ्लुएंस हो। मतलब क्या इन्फ्लुएंस हो, ये जो तीनों चीजें है ना, ये तीनों चीजें, तो ये तीनों चीजें जो है वो आपस में तो इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, बट लेकिन एक दूसरे का वो पार्ट नहीं बने, विदाउट बिकमिंग इट्स पार्ट। तो ये हमारे पास ये जो है, ये टोटल यहां तक की समरी आ गई। ठीक है, कि कोई बोले कि एनवायरनमेंट क्या होता है, तो एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर, सब्सटेंस और कंडीशन का टोटल होता है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म के सराउंड में हो। मतलब ये सारी चीजें किसके सराउंड में होनी चाहिए, ऑर्गेनिज्म के सराउंड में होनी चाहिए, और वो क्या हो, वो इन्फ्लुएंस हो। मतलब ये तीनों चीजें आपस में, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर सब्सटेंस को कर सके, कंडीशन सब्सटेंस को मतलब अफेक्ट कर सके, लेकिन वो उसका पार्ट नहीं बने। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप लीजिए प्लांट। ठीक है, वो भी आगे आएगा कि इंक्लूड और फिजिकल और बायोटिक और बायोलॉजिकल और बायोटिक, ये बहुत मतलब ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल एक बार समझाती हूँ, फिर बताऊंगे उसको किसमें कौन सा लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग की एक लिविंग बीइंग है, मतलब हम ही है, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म, आप हमें ले लो। तो हमारे आसपास में मतलब कि गर्मी होगी, अभी सर्दी चल रही है तो अभी सर्दी होगी, फिर बारिश का मौसम आता है तो बारिश होगी। तो ये सब क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। तो अब ये क्या है तो हमारे सराउंडिंग में ही। ठीक है, और फिर वो क्या होंगी, अब जैसे कंडीशन बन गई कि बारिश हो रही है तो धूप भी निकल रहा है, कीचड़ कीचड़ हो रखा है, तो इससे हम अफेक्ट तो हुए ना कि हाँ भाई हम आज निकलेंगे नहीं बाहर, क्योंकि मतलब किचकिच हो रखी है, तो हम क्या निकल के बाहर करें, उतना घूमने का भी मन नहीं करता। ठंड है तो ठंड में हमें मतलब हमारे पढ़ने का मन नहीं करता। तो अब उस ठंड से क्या हो रहा है तो हमारे आसपास ठंड, लेकिन उस ठंड से हमें इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं ना, हम इन्फ्लुएंस हो रहे कि नहीं हो रहे कि हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या हम नहाएंगे नहीं, या हमें गर्म पानी से नहाना है, तो ये इन्फ्लुएंस हुए लेकिन उसका पार्ट नहीं बन रहे। तो ये सारी चीजें मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। हमें क्या याद करना है, ये तीन चीजें जो कि सराउंड करती है ऑर्गेनिज्म को, मतलब हमारे आसपास। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, ठीक है, और इन्फ्लुएंस होता है, उसकी वजह से हम पे असर पड़ता है, लेकिन उसका पार्ट नहीं बनती वो चीजें। आई होप की बात क्लियर होगी आपको। अब इसमें आता है कि इसमें आती कौन कौन सी चीजें हैं, तो इंक्लूड ऑल फिजिकल और अबायोटिक एंड बायोलॉजिकल और बायोटिक। अब एक चीज होती है अबायोटिक और एक होता है बायोटिक। इस वीडियो में हम समझेंगे इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। और हमने एनवायरनमेंट के बारे में पिछले वीडियो में समझा। आई होप आप लोगों को एनवायरनमेंट समझ में आ गया, मतलब हमने अभी पिछले बार देखा एनवायरनमेंट को।
इस वीडियो में हम समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। सबसे पहली बात यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बायोस्फीयर का, ठीक है। आई होप आप लोग स्ट्रक्चर और फंक्शनल समझ पाए। स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग होती है वो एक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। और फंक्शनल क्या होता है कि मतलब जैसे कोई चीज है अभी उसका फंक्शन है। मान लीजिए हम अभी 9th क्लास में है, ठीक है, और हम 10th क्लास में चले जाते हैं, तो अब 9th क्लास की जो बुक्स है उसका कोई काम नहीं है, तो उसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो वो फंक्शनलेस हो जाती है। लेकिन हमारा ये जो इकोसिस्टम है वो फंक्शनल है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो यूनिट है, हमारी इकाई कहते हैं, यूनिट मतलब इकाई हो गई, तो वो हमारे बायोस्फीयर का, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें होता क्या क्या है, मतलब कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो अब जैसे अभी ये तो मतलब मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, हम ऐसे मतलब जब आप डिस्क्राइब करोगे तो यू नो कि कैसे इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। हम लिखेंगे कि इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब ऐसे आपको फॉर्म करके लिखनी है चीजें। मैंने ये याद हो सके आप लोगों को, इसलिए शॉर्ट में मतलब यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हुए, अब ये हमारा क्या कंसिस्ट करता है, बायोटिक और अबायोटिक चीजें। तो बायोटिक और अबायोटिक चीजें क्या होती हैं। बायोटिक हो गया कि जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जैसे प्लांट हो गए, मैमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हमारे लिविंग थिंग हो गए। और अबायोटिक जैसे क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, सन हो गया, मून हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी अबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं जो कि लिविंग बीइंग नहीं है, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमारा इकोसिस्टम बनता है। आई होप समझ गए। इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी बायोस्फीयर का। अब स्ट्रक्चर और फंक्शनल का मतलब कि वही तो स्ट्रक्चर बनाएगा और उसी के कारण हम चल पाएंगे, मतलब फंक्शन हो पाएगा। और ये सब करते कौन है, तो ये सब अबायोटिक और बायोटिक चीजें मिलके करती हैं, ठीक है। अबायोटिक और अबायोटिक चीजें मतलब कि हम इंसान हैं, हमें धूप आ रही है तो हमें गर्मी लगेगी, धूप चली जाएगी तो हमें गर्मी नहीं लगेगी। अभी जो पसीने आएंगे हमें गर्मी में, वो मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं पसीनों का, बाकी इससे क्लाउड तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ जैसे हमारे मतलब हम में से पानी वो सोखेगा, फिर जो प्लांट्स को हम पानी देते हैं उनमें से सोखेगा, तो और जो पॉन्ड्स है उनमें से सूखता है, तो मतलब ये सारा मिलके फिर वापस रेन होगा, फिर वो वापस नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा क्या हो रहा है, इकोसिस्टम है कि मतलब हम चीजें जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, तो ये पूरा मिलके, तो इसमें अबायोटिक और बायोटिक चीजें लगी, तो इन सबको मिला के हमारा जो है वो इकोसिस्टम तैयार होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इकोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे वो भी लिख रखा है क्योंकि वन वर्ड में आ सकता है आपका कि इकोलॉजी क्या है। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी को पढ़ना ही इकोलॉजी होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है, विच इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी मतलब होती है रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और इनकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। समझ में आ गया आपको। कोई पूछे कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी को हम इकोलॉजी भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। इकोलॉजी क्या हुआ, इकोलॉजी रिलेशनशिप हुआ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का। मान लो अगर क्वेश्चन आए कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, और वहां पे इकोलॉजी नहीं हो और ऑप्शन में क्या हो, एनवायरमेंटल बायोलॉजी हो, तो आप क्या टिक करोगे, आप एनवायरमेंटल बायोलॉजी टिक करोगे। ये सारी टर्म्स हैं, समझो आप। एनवायरमेंटल बायोलॉजी को हम इकोलॉजी भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है, हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके फर्दर दो टाइप है, मैंने यहाँ पे भी बता रखा है और यहाँ पे भी हम समझेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, तो इकोसिस्टम का एक और फैक्ट याद आया मुझे कि मतलब मैंने रिसेंट में एक वीडियो देखी थी, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एक फ्लास्क है, ठीक है, ग्लास का फ्लास्क है, और उसमें एक ट्री या फिर आप समझो कि पौधा है, ट्री तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस बात है मतलब पौधा था, उस पौधा के करीब 100 साल पहले उसमें मतलब पानी दिया गया था, ठीक है।
फिर भी वो पौधा आज तक मतलब वो पौधा मरा नहीं है, वो जीवित है और उसमें किसी ने मतलब उस दिन के बाद से किसी ने पानी नहीं डाला, फिर भी वो जिंदा है। क्यों? ये हमें इकोसिस्टम हमारा दर्शाता है। ठीक है, अब ये इकोसिस्टम कैसे दर्शाता है कि सन है, सन से उसको लाइट मिलती है, उसमें जो पानी उस दिन था वो वेपर बनता है, वो वेपर बनता है, फिर वो वापस प्रेसिपिटेट होता है और वापस, मैंने वो उस वीडियो में देखा था, ठीक है, और उसमें भी दिखाया हुआ था, कितना सच है नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि हाँ ऐसी चीजें पॉसिबल है। वो जाता होगा, फिर बादल बनते होंगे, फिर पानी आ जाता होगा, फिर तो मतलब ये साइकिल कंटिन्यू हो रही है। वो प्लांट ग्रो भी हो रहा था, मतलब उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, यहाँ पे हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब ये एक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, ये हमारा इकोसिस्टम हो गया। मतलब मेरी मम्मी हो, मेरे पापा हो, वो कर रहे हैं तो मतलब उनका इकोसिस्टम हो गया। तो ये इकोसिस्टम से चल रहे हैं हम। तो इकोसिस्टम से ही हमारे मतलब पूरा एनवायरमेंट बनता है, ठीक है। तो अब ये जो अब मैं यहाँ पे मैंने ये बताया, अब ये क्या है कि दो टाइप हो जाते हैं इसके। एक हो जाती है नेचुरल और एक हो जाती है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? नेचुरल में जैसे कि बने बनाए, मतलब जैसे पॉन्ड हो गया, तालाब हो गए, कहीं नदी हो गया, झरने होते हैं, पहाड़ होते हैं। पहाड़ों पे आप देखते होंगे कि मतलब पेड़ पौधे उगते रहते हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे उगते ही रहते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये हमारी नेचुरल इकोलॉजी में आ जाती है, ठीक है। अब उसका क्या मतलब कि जब उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो वो नेचुरल इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक। आर्टिफिशियल इकोलॉजी क्या होगी? आर्टिफिशियल इकोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं वो हो जाता है कि जैसे आपने एक्वेरियम के बारे में, मतलब एक्वेरियम आप जानते होंगे, आपने एक्वेरियम में देखा होगा। एक्वेरियम में क्या होता है? हम फिश ला दे, मतलब फिश लाकर और डाल देते हैं, पानी मतलब पानी रहता है उसमें, और प्लांट भी जो होते हैं तो कई बार असली होते हैं और कई बार हम आर्टिफिशियल प्लांट्स भी मतलब लगा देते हैं शो पीस के लिए, ठीक। अब उसमें क्या होता है, हम आप देखोगे कि उसे हमें हमेशा साफ करना पड़ता है नहीं तो वो, लेकिन आप कभी देखो पॉन्ड हो गया या तालाब हो गया, हम इसे तो नहीं साफ करते। तो ये डिफरेंस होता है। तो यही आर्टिफिशियल हो गया कि मतलब हमने उसको मतलब एक छोटी सी जगह में बनाया। जैसे गार्डन है, अब गार्डन को मतलब हम थोड़ा सजाएं और वो करें तो हम मतलब अब अनचाहे घास भी उग जाते हैं तो हमें उसको काटना, या फिर जो बड़े बड़े हो जाते हैं पेड़ तो उसको हमें छांटना। तो ये जो आर्टिफिशियल हो गया, मतलब हम उसे बना रहे हैं कि इसे कैसा दिखना चाहिए। बाकी अब कहीं आप मतलब पहाड़ पे जाओ या यहाँ जाओ तो वहां पे तो मतलब ऐसे चॉपिंग और कटिंग तो नहीं होती रहती। तो वो हो गया नेचुरल, कि नेचुरल वे में वो वैसे ग्रो कर रहे हैं। और जो हम अपने मतलब प्लांट्स को ग्रो करते हैं, गार्डन में ग्रो करते हैं या एक्वेरियम में करेंगे, तो वो हम अपने मन से करते हैं कि मतलब ऐसे थोड़ा सा इधर से काट दे तो वो इधर से मतलब थोड़ा सा शेप में आ जाए तो वो वैसे बढ़े, या कभी मतलब समझ रहे हो ना आप। तो वो हो गया हमारा आर्टिफिशियल इकोलॉजी। तो आई होप कि मैंने ये सारी आपको बातें बता दी। इसमें सिंपल था कि नेचुरल में जो पॉन्ड्स हो गए, तालाब हो गए, मतलब वो वही बात एक ही है, मतलब नदी हो गए, तो ये हमारे नेचुरल में आ गए। और आर्टिफिशियल में आ गया हमारा एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, मतलब हमारे मतलब हमारे घर के गार्डन हो गए, या छत पे हमने गार्डन कर लिया, तो ये हमारी आर्टिफिशियल हो जाती है। मतलब ये हमने खुद ने बनाया और ये हमें नेचर से मिला। तो इसमें जब हम प्लांट और इनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो उसे हम नेचुरल कहेंगे, और इसमें जब हम उनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो हम उसे आर्टिफिशियल कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और इसमें मैंने जितने भी टॉपिक आप लोगों को समझाए वो अच्छे से समझ में आ गए हों। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।